नमस्कार, मैं हूं जावेद हुसैन और आप देख रहे हैं द क्राइम फाइल्स इंडिया न्यूज़ पर। द क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में आज हम एक ऐसे 28 साल के लड़के की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने महज बहुत ही कम दिनों में अपने दोस्तों के साथ मिलकर जूस की दुकान से एक ऐसे काले साम्राज्य या एक ऐसे काले कमाई का एक पूरा वो बड़ा मायाजाल उसने इस्टेब्लिश किया जिसमें साल में हज़ारों करोड़ रुपए की उसे सालाना कमाई होती थी। और अगर हम महीने की बात करें तो ये जो सामने आए अब तक की जांच में करीब 400 से 500 करोड़ के बीच की उसकी सालाना उसकी ये महीने की कमाई थी। जी हाँ, भारत से बाहर यानी कि विदेश में दुबई में बैठकर ये 28 साल का शख्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पूरे जो मायाजाल था काले कमाई की उसको ऑपरेट कर रहा था। लेकिन बाद में देश की दो बड़ी जांच एजेंसी जब इस पूरे मामले में शामिल होती है तो इसको लेकर कई बड़े खुलासे करती है। हम बात कर रहे हैं महादेव गेमिंग बेटिंग ऐप सट्टेबाजी की, जो कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप खेला गया जा रहा था और बनाया गया था। इसका मकसद था काले कमाई को आगे बढ़ाना। सौरभ चंद्राकर 28 साल का वो शख्स जिसने भिलाई में एक जूस की दुकान उसने खोला था और जूस की दुकान से अपने दोस्तों के साथ वो इतना आगे बढ़ गया कि अब देश क्या विदेश के लोग भी उसे जानने लगे हैं। वो भी देश का फाइनेंशियल इकोनॉमिक ऑफेंडर के तौर पर। देश की दो बड़ी जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें अब तक सीबीआई और ईडी ने कई बड़ी कार्रवाई कर चुकी है और तकरीबन सौरभ चंद्राकर और इससे जुड़े लोगों के तकरीबन 6000 से ज़्यादा यानी कि 6000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी और इससे जुड़े हुए बाकी जो एसेट्स हैं उनको अटैच कर चुकी है, जब्त कर चुकी है। सौरभ चंद्राकर अपने दोस्त रवि उप्पल के साथ मिलकर जो अब तक की जांच में ये सामने आया है, महादेव गेमिंग सट्टा ऐप को बनाता है और उसके बाद इसे भारत से ऑपरेट ना करके इसे विदेश से यानी कि दुबई से ऑपरेट करता है। और सौरभ और चंद्राकर और रवि उप्पल दोनों भागकर दुबई चले जाते हैं और वहीं से इस पूरे महादेव गेमिंग ऐप को ऑपरेट करते हैं। इस गेमिंग ऐप के बारे में हम ज़्यादा बताने से पहले, इसके बारे में और जानकारी देने से पहले हम आपको बता दें कि ये वो गेमिंग ऐप है जिसमें सीबीआई और ईडी ने बॉलीवुड के कई बड़े नामी और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए यानी खेल जगत से जुड़े हुए कई बड़े खिलाड़ियों से भी पूछताछ कर चुकी है, जिन्होंने प्रमोटर्स के तौर पर या इस ऐप को का ऐड किया था, उसे प्रमोट किया था, जिसके बाद ईडी की जांच में ये बात सामने आई। और सौरभ चंद्राकर की शादी में भी, जो कि विदेश यूएई में हुआ था, उसमें तकरीबन 34 से ज़्यादा बॉलीवुड के वो बड़े नाम शामिल हैं जो उस शादी में वहाँ पर पहुँचे थे। ईडी के जांच लिस्ट में ये नाम सामने आए, जिसमें कुछ नाम ऐसे हैं जिसमें सोनू सूद, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, सुनील ग्रोवर, सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही, उर्वशी रौतेला, नरगिस फाकरी, टाइगर श्रॉफ, सारा अली खान, ऐसे कई बड़े नाम हैं बॉलीवुड के जो जांच एजेंसी की फहरिस्त या उनके इन्वेस्टिगेशन के उस फाइल में ये नाम दर्ज हैं जो सौरभ चंद्राकर के इस यूएई के फंक्शन में शामिल हुए थे। इसके अलावा कई और बड़े क्रिकेट प्लेयर्स भी हैं जो इस सट्टा ऐप को उन्होंने प्रमोट करने का आरोप है, जिनसे कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। महादेव गेमिंग सट्टा ऐप जो है उसने देश के लाखों लोगों की मेहनत की कमाई को या यूँ कहें कि लूट लिया या फिर ऑनलाइन उनसे ठगी की गई। सीबीआई और ईडी के इन्वेस्टिगेशन से पहले इस केस को महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र की साइबर पुलिस, महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमाम स्टेट पुलिस ने इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन बाद में सीबीआई और ईडी को ये केस ट्रांसफ़र किया गया। अभी हाल में ही महादेव ऐप को लेकर ये जानकारी सामने आई कि विकास गर्ग, जो कि एबिक्स का चेयरमैन है, उसे गिरफ्तार किया गया ईडी के ज़रिए और उसे ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली से रायपुर ले जाया गया, जहां वो इस वक्त ईडी के रिमांड पर है और ईडी उससे इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है।
कुछ दिनों पहले ईडी ने विकास गर्ग और उसके परिवार से जुड़े 940 करोड़ 77 लाख रुपए के प्रॉपर्टी को अटैच किया था, यानी कि उस प्रॉपर्टी को जांच में शामिल किया गया था, जिसमें उसके एसेट्स, उसकी प्रॉपर्टी और इसमें कुछ कैश भी शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा जो हम आपको बता दें कि सीबीआई ने ईडी ने जो है 25 मार्च 2026 को सौरभ चंद्राकर, जो कि इस वक्त फ्यूजिटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंडर है, ये और रवि उपल भारत सरकार का, सौरभ चंद्राकर के भी 1700 करोड़ की प्रॉपर्टी को ईडी ने अटैच किया था। सौरभ चंद्राकर को ओमान की रॉयल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाल ही के दिनों में फर्जी पासपोर्ट से वो ओमान में दाखिल होना चाह रहा था। पहले वो यूएई में था और उसके बाद वो ओमान जा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि सीबीआई देश की वो नोडल एजेंसी है जो इंटरपोल से कनेक्ट होती है और इंटरपोल के ज़रिए भारत के फाइनेंशियल भगोड़ों की बात करें या गैंगस्टर्स की बात करें या फिर टेररिस्ट मॉड्यूल से जुड़े उन आतंकियों की बात करें जिनको लेकर काम किया जाता है, उनको प्रत्यार्पण कर भारत लाया जाता है। सौरभ चंद्राकर इस वक्त ओमान रॉयल पुलिस की गिरफ्त में है और सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसी लगातार कोशिश कर रही है भारत सरकार की मदद से कि सौरभ चंद्राकर को भारत लाया जा सके। हालांकि प्रत्यार्पण के कई ऐसे सरकारी नियम होते हैं, सरकारी प्रक्रिया होती है, जिसको पूरा करने के बाद ही देश का जो आरोपी होता है या ऑफेंडर होता है उसे दूसरे देश से लाया जाता है। महादेव गेमिंग ऐप में सीबीआई ने अब तक 66 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसमें सौरभ चंद्राकर और रवि उपल का भी नाम है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस गेमिंग ऐप में सिर्फ सौरभ चंद्राकर या रवि उपल नहीं, एबेक्स चेयरमैन की बात करें विकास गर्ग, या इसके अलावा कई ऐसी शेल कंपनियां हैं जिन्होंने इन पैसों को यानी कि इस पूरे काले कमाई को सही तरीके से दिखाने के लिए कई शेल कंपनियां बनाई और उसमें वहाँ पे इन्वेस्ट किया। लेकिन ईडी और सीबीआई के जांच से ये फर्जीवाड़ा का लगातार खुलासा होता रहा। आशीम दास, रोहित गुलाटी, विकास छाबड़िया, अनिल धमानी, विशाल आहूजा और धीरज आहूजा, ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ हाल में ही सीबीआई ने अपने चार्जशीट को दाखिल किया है और इन 6 लोगों को आरोपी बनाया। इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं जिनकी तलाश चल रही है और जो इस वक्त सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के रडार पर है। सीबीआई ने अब तक 11 चार्जशीट को दाखिल किया है, जिसमें 5 महादेव भ्रष्टाचार यानी कि महादेव करप्शन को लेकर और 5 चार्जशीट इलीगल सट्टेबाजी का जो गेमिंग ऐप चल रहा था इसको लेकर सीबीआई ने अपने चार्जशीट को अब तक दाखिल किया है और 66 लोगों को अब तक चार्जशीट में नेम्ड उन्होंने कोर्ट के सामने उसका नाम रखा है। हम आपको बता दें कि महादेव गेमिंग ऐप जो है ये 4 लेयर में ये खेला जाता है। जो पहला लेयर होता है वो हेड ऑफिस और इनका अकाउंट ग्रुप होता है जो एजेंसी के जांच में सामने आया। उसके बाद टेक्निकल टीम और कस्टमर केयर, फिर मेंबर्स और कस्टमर। उसके बाद जो ये गेमिंग ऐप है इसको खेला जाता है। लेकिन शुरुआत में जो है गेमिंग ऐप में जो लोग अपने मेहनत की कमाई लगाते हैं उनको पहले जिताया जाता है और बाद में फिर उनके साथ होता है हार का वो काला खेल, जिसे एजेंसी ने हाल ही में अपनी जांच में खुलासा किया है। द क्राइम फाइल्स के इस शो में हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले जो एजेंसी ने अपनी जांच में खुलासा किया कि सट्टेबाजी के जाल में लोगों को कैसे फंसाया जाता है। एजेंट और ऐड के ज़रिए लोग ऐप से जुड़ते हैं, वो लोग जो इस महादेव ऐप को देखते हैं। उसके बाद बताए गए अकाउंट कनेक्ट नंबर से संपर्क करते हैं। यूज़र से सिर्फ व्हाट्सएप चैट से कांटेक्ट करते हैं। देखिए सिर्फ कांटेक्ट चैट के ज़रिए होता है। उसके बाद यूज़र को एक प्राइवेट ग्रुप से जोड़ा जाता है। ये वो स्कैम है जो महादेव ऐप में दुबई से बैठकर भोले भाले लोगों के साथ सौरभ चंद्राकर और उनके पूरे नेक्सस और कई बड़ी कंपनियां जो इसके साथ जुड़े हुए हैं वो किस तरीके से खेलते हैं, ईडी और सीबीआई ने अपने जांच में खुलासा किया है। यूजर्स को इनमें से किसी एक वेबसाइट की आईडी बनानी होती है, यानी कि कई आईडी होते हैं महादेव ऐप की तरफ से, उसमें से किसी एक की आईडी बनानी होती है और यूज़र्स को उसके बाद 2 कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क करने के लिए भेजे जाते हैं। यानी कि जो यूज़र्स होते हैं वो 2 नंबर से कॉन्टैक्ट करते हैं। उसके बाद शुरू होता है यूज़र्स के साथ जालसाजी का काला खेल। शुरुआत में तो महादेव ऐप इन भोले भाले लोगों को जीत
देता है, जिताता है और इसका आदी बनाता है। और उसके बाद जैसे जैसे पैसे इस महादेव गेमिंग ऐप में आता रहता है ऑनलाइन और दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए, उसके बाद शुरू होता है हार का खेल। और इसी हार से महादेव ऐप की जीत होती, यानी कि वो इस कमाई को अपने काले जो इनका पूरा नेक्सस है उसमें जमा करते रहते हैं। हम आपको बता दें कि अब सीबीआई और ईडी ने कई प्रॉपर्टी को अटैच किया है। ये देश का सबसे बड़ा सट्टा गेमिंग ऐप का नेटवर्क है। रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर देश का फ्यूजिटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंडर है। रॉयल पुलिस ने सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये वो ऐसा गेमिंग ऐप है महादेव जिसने लाखों लोगों की मेहनत की कमाई को लूट लिया। अब हर कोई चाहता है, देश का हर एक आम आदमी, कि उनको इंसाफ मिले और सौरभ चंद्राकर जल्द से जल्द भारत लौटे। वहीं दूसरी तरफ रवि उप्पल अभी फरार चल रहा है, लेकिन देश की सेंट्रल एजेंसी और स्टेट पुलिस भी रवि उप्पल को लेकर लगातार सेंट्रल एजेंसीज़ के संपर्क में है। और सेंट्रल एजेंसीज़ ईडी और सीबीआई भारत सरकार के संपर्क में है, जिससे कि इंटरपोल की मदद से रवि उप्पल के बारे में भी जानकारी हासिल हो और सौरभ चंद्राकर को प्रत्यार्पण करके ओमान से भारत लाया जा सके। इस माया जाल में किस तरीके से सौरभ चंद्राकर ने एक जूस की दुकान से 1000 करोड़ के स्कैम तक एक नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया और उसके बाद देश के लोगों को उसने चूना लगाया। साथ ही साथ उसने भारत सरकार और देश के साथ भी उसने बहुत बड़ा एक फर्जीवाड़ा किया, फाइनेंशियल फर्जीवाड़ा किया, जिसको लेकर अब उसकी जांच की जा रही है। ईडी ने प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जहां इस केस की जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई करप्शन एक्ट के तहत इस मामले की जांच कर रही है। द क्राइम फाइल के एपिसोड में महादेव ऐप को लेकर आज इतना ही, लेकिन जल्द से जल्द भारत सरकार और सेंट्रल एजेंसीज़ की ये तैयारी है कि सौरभ चंद्राकर को भारत ओमान से लाया जा सके। द क्राइम फाइल्स के एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।